दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती और जूनियर एटेक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के अंतिम और फाइनल प्रयास करने के लिए सभी चयनित साथी लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ में कल सचिव सर से मुलाकात के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई उससे पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो गया है कि चयनितों का स्कूल आवंटन अब सिर्फ और सिर्फ शासन के हाथ में है और शासन से अगर अनुमति मिल जाए तो विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सकती है। और अब जब ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं तो इस पे आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सभी चयनित साथी आज सुबह से ही शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। और जो साथी अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, अगर आप सभी साथियों को स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कराना है तो लखनऊ पहुंचे। और जिस तरीके से विभाग ने क्लियर कर दिया है कि सब कुछ शासन स्तर से ही रुका हुआ है तो उसके लिए शासन स्तर पर दबाव बना करके स्कूल आवंटन कराने का प्रयास करें। तो बहुत सारे साथी हमारे आज सुबह से ही शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। संख्या जो होनी चाहिए थी वो अभी वास्तव में नहीं पहुंची है लखनऊ, क्योंकि 5,000 साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है और 5,000 साथियों को स्कूल आवंटन का इंतजार है, लेकिन वहां पर अभी 500 भाई बहन भी नहीं पहुंच पाए। ये कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा का ही भाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लगातार एकजुट रहने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहा है। और जब तक हमारी एकता और संगठन नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जो है आसानी से सफलता की ओर नहीं आगे जा सकेगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के जो साथी पहुंचे हैं और जो पहुंच रहे हैं उन सभी का आभार है साथियों, क्योंकि आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करेंगे। और जब सचिव सर ने क्लियर कर दिया है कि शासन स्तर से अगर हमें अनुमति मिल जाए तो हम जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कर सकते हैं, तो ऐसे में आप शिक्षा मंत्री आप सभी के पास एक बेहतर ऑप्शन है स्कूल आवंटन को लेकर के शासन से दिशा निर्देश जारी कराने का। और वहां से आप अगर सकारात्मक तरीके से संख्या बल के साथ शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, तो उम्मीद है कि आज आप सभी के मामले को लेकर के शासन स्तर से कोई आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होती नजर आ सकती है। लेकिन इसके लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, सभी का लखनऊ पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि आप सभी को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप सभी के हाथ में नियुक्ति पत्र है, आप सभी को स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना है। तो इस बार आखिरी प्रयास कर दीजिए और लखनऊ आइए। तो ये समझ लीजिए कि जब चीजें शासन स्तर से रुकी हैं तो शासन स्तर से अनुमति मिलने के बाद ही आप सभी लोग घरों को लौटें, क्योंकि आपको बता दें ये चीजें अगर आपने केवल और केवल शासन की मर्जी पर या कोर्ट के निर्णयों पर छोड़ दी और संघर्ष करना छोड़ दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्कूल अलॉटमेंट एक दिवा स्वप्न बन के रह जाएगा और कोर्ट की डेट में एक बार फिर से आप सभी लोग फंस करके एक लंबा समय नष्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका है, शासन पर दबाव बनाइए, अपनी बातों को समस्याओं को रखिए। हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन नारेबाजी कुछ भी पोस्टरबाजी नहीं करनी, हम केवल और केवल सभी चयनित साथी स्कूल आवंटन को लेकर के शासन स्तर से अनुमति दिलाने का प्रयास करेंगे और निवेदन के रूप में ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, जिससे चीजें जो हैं वो शासन स्तर से निस्तारित होते हुए मामला आगे बढ़ाया जा सके। अगर शासन सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद स्कूल आवंटन के लिए इंतजार कर रहा है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों की जब इस तरीके की चीजें पहुंचेंगी शासन स्तर पर सभी की संगठित रूप से, तो वहां पर भी सरकार कहीं ना कहीं या तो आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई करेगा। और जो डाउट होगा आर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस क्यू वाले उसको क्लेरिफाई करेगा। उसके बाद आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन का दिशा निर्देश जारी करे, या अगर कोई दिक्कत नहीं है क्लेरिफिकेशन से ये स्पष्ट हो जाएगा तो स्कूल आवंटन जल्द से जल्द करे। तो सारी चीजें आज के दिन डिसाइड हो सकती हैं, ये आपकी संख्या बल पर निर्भर करेगा कि आप आज डिसाइड करना चाहते हैं स्कूल आवंटन के मामले को या एक लंबा इंतजार करना चाहते हैं। आपको किसमें फायदा और किसमें बेहतर भविष्य नजर आता है ये आपके सोच पर निर्भर करेगा, आपका अपना फैसला होगा। अगर आपको स्कूल आवंटन जल्द चाहिए तो लखनऊ आइए
वास्तविकता से परिचित होइए कि वास्तव में चल क्या रहा है भर्ती के पीछे, वरना आप सभी लोग केवल और केवल सपना देखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। कोई आपको बता देगा कि नहीं अब 22 फरवरी को होगा, कोई कह देगा 25 फरवरी को होगा, कोई कहेगा कि 11 मार्च कोर्ट सुनवाई से पहले होगा, कोई कहेगा 11 मार्च कोर्ट सुनवाई के बाद होगा। तो ऐसी खबरें केवल आप सुनते रहेंगे। अब आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका समाधान हो सकता है और स्कूल आवंटन पर एक बड़ा फैसला शासन स्तर से देखने को मिल सकता है। तो आज की जो भी अपडेट होगी माननीय बेसिक मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात के बाद वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। थोड़ा डिले हो सकता है जानकारी देने में, लेकिन जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो भी भाई बहन 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट और सही जानकारी आपको मिलती रहे। बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के सिंगल बेंच के आर्डर को लेकर के जो सरकार ने एसएलपी फाइल की है हाई कोर्ट की डीबी में, वहां से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और सरकार ने सिंगल बेंच के आर्डर को क्वेश कराने के लिए 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डीबी में मेंशन किया है अपनी एसएलपी में। एसएलपी नंबर आ चुका है और सुनवाई की डेट भी यहां पर आप सभी लोगों को बता दें आ चुकी है। आप सभी लोग देख सकते हैं जिस तरीके से इस मामले की लीडिंग कर रही जो मनोज मौर्य की टीम है उनकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है। और बात करेंगे कि 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है उसे डीबी से क्वेश कराने के लिए सरकार ने किन 20 पॉइंट को मेंशन किया है एसएलपी में, तो सब कुछ जानेंगे वीडियो में, अंत तक आप सभी लोग बने रहें। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर अगुवाई करने वाली मनोज मौर्य एंड टीम है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये प्रयागराज में सभी साथी जुटे हुए हैं। यहाँ पर ये चीजें ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे किस लिए ये साथी इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं आज मोस्ट सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे सर को हायर करने हैं। सभी भाइयों की प्रयागराज में मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक है। कोई भी 12,091 का बेरोजगार भाई परेशान ना हो। 12,091 की हर समस्या का समाधान हेतु हम सभी एक हैं, क्योंकि नौकरी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। डबल बेंच में 21 फरवरी 2024 को डेट लग चुकी है। हमारी पूरी तैयारी है, न चिंता न भय, राधा रानी की जय। और इस तरीके से मनोज मौर्य एंड टीम की तरफ से 12,091 की जो सरकार की डीबी में एसएलपी है उसकी सुनवाई 21 फरवरी को लग चुकी है। उनकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है और उसकी तैयारी के लिए ये सभी अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे जी से मिलने गए और ब्रीफिंग की प्रक्रिया के लिए उपस्थित हुए। अब देखना यह है कि जिस तरीके से सरकार ने सिंगल बेंच के आर्डर को क्वेश्चन कराने के लिए डीबी में जो एसएलपी फाइल की उसमें जो 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है उसका काट क्या होगा 12,091 के अधिवक्ताओं के पास, किस तरीके से सरकार को एक बार फिर से पटकनी खानी पड़ेगी डीबी में भी 12,091 पर लिस्ट की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि सरकार ने जो 12,091 की लिस्ट के अगेंस्ट सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में चैलेंज किया है, तो किन 20 पॉइंट को मेंशन किया है, वो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सरकार की तरफ से कुछ जो एसएलपी डीबी में फाइल की गई उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सरकार की तरफ से हमारे सिंगल बेंच के आदेश को क्वेश कराने के लिए सरकार ने 19 पॉइंट्स बनाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने हर बार गैर अपीलकर्ताओं की बात की है, मतलब उन लोगों की बात की है जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर नहीं आए हैं। इसका साफ सा मतलब है जो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार केवल 20 याचिकाकर्ताओं को नौकरी देने को बोल रही है, जो एक सीरियस पॉइंट है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के इस पॉइंट का जोरदार तरीके से खंडन किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 12,091 लिस्ट को ही 66,644 का पार्ट माना है और हम सब जो इस लिस्ट में हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं। पहला पॉइंट सरकार की तरफ से जो है क्योंकि वो कहा गया है इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश पूर्णतया अवैध हैं, मनमाना एवं बिना किसी औचित्य के है। यानी सिंगल बेंच के जज साहब के आदेश को पूरी तरीके से सरकार की एसएलपी में डिनाई किया गया है और इलीगल करार दिया गया है। दूसरा पॉइंट कहते हैं क्योंकि इस माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया है। तीसरा पॉइंट कहते हैं क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में खराब है, क्योंकि न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए गैर अपीलकर्ताओं यानी याचिकाकर्ताओं द्वारा जवाबी हलफनामे में अपनाए गए रुख पर विचार किए बिना ही काउंसलिंग के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश किया है। चौथा पॉइंट कहते हैं क्योंकि दिनांक 12/1/2024 के आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल अपील संख्या 4347-4375 आप 2014 दिनांक 25/7/2017 और अवमानना याचिका सिविल संख्या 1332-1360 आप 2018 दिनांक
13/12/2019 में पारित उस मुद्दे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सही आयात पर विचार किए बिना पूरे मुद्दे को फिर से सुनने के लिए आगे बढ़ाया, जो कानून की नजर में खराब है। अगला पॉइंट कहते हैं कि क्योंकि गैर अपीलकर्ताओं यानी याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका यानी सिविल डायरी संख्या 19/925/2023 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27/9/2023 के बाद रिट याचिका दायर की, जिसमें केवल अपीलकर्ताओं या याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी गई थी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, और वह भी इस टिप्पणी के साथ कि उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार करेगा, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के 25/7/2017 के आदेश को ध्यान में रखा जाए। लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के इस पहलू पर विचार किए बिना कोर्ट के ने इस मुद्दे के संबंध में रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और उन पर विचार किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की सिविल अपील संख्या 4347/4375 और अवमानना याचिका सिविल संख्या 1332/1360/2018 दिनांक 13/12/2019 में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 के तहत बंद कर दिया था। अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को नजरअंदाज करते हुए 12/1/2024 को आदेश पारित कर दिया। क्यों? और अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि एकल न्यायाधीश का दिनांक 12/1/2024 का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिट याचिकाओं का फैसला करते हुए शेष रिक्तियों के लिए फिर से काउंसलिंग आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश जारी करते समय 24/4/2018 के सरकारी आदेश पर विचार करने में विफल रहे, जिसके द्वारा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट किया था कि पहले के विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों के शेष पद पर कोई और चयन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जारी सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन माना जाता है। अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि किसी भी गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ता ने दिनांक 24/4/2018 के सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी, लेकिन न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर विचार किए बगैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर और उसे रोकने का निर्देश जारी किया, शेष रिक्तियों के लिए काउंसलिंग, जो कानून की नजर में गलत है। अगला पॉइंट कहा है क्योंकि दिनांक 30/11/2011 के विज्ञापन के संबंध में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है। 2011 के विज्ञापन के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूल के लिए 68,500 और उसके बाद 69,000 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गई और इस प्रकार 2011 के विज्ञापन के अनुसार कोई रिक्ति नहीं है। लेकिन विद्वान न्यायालय एकल न्यायाधीश इस पर विचार करने में विफल रहे। मामले का पहलू गैर अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिनांक 12/1/2024 को आदेश पारित किया, जो कानून की नजर में बुरा है। 10वां पॉइंट कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 4347/4375/2014 और अवमानना याचिका सिविल संख्या 1332/1360/2018 दिनांक 13/12/2019 के बाद गैर अपीलकर्ताओं यानी याचिकाकर्ताओं का अधिकार बंद हो गया, क्योंकि वह इस चयन सूची का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई बंद कर दी थी। 11वां पॉइंट कहते हैं क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस धारणा के आधार पर आदेश पारित किया कि गैर अपीलकर्ता यानी याचिकाकर्ताओं का काम नहीं हुआ है। हालांकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन किया गया और सभी पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। 12वां पॉइंट कहते हैं क्योंकि जहां तक जिला सुल्तानपुर में कुछ और अपीलकर्ताओं याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंसलिंग में भाग न लेने के आरोप का सवाल है, सही नहीं और न्यायालय ने आरोप का खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना गैर के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। अपीलकर्ता या याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 2023 में 17,994 कटाव मेरिट में नहीं थे, इसलिए उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य को खंडन करने का अवसर प्रदान किए बिना जो उस रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे के माध्यम से लगाया था, आदेश पारित कर दिया, जो कानून की नजर में बुरा है। 13वां पॉइंट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद लगभग 4150 इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त किए गए उम्मीदवारों और जिनमें से 391 का चयन पहले ही हो चुका था बनाया गया और इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अगला पॉइंट कहते हैं अवमानना आवेदन की सुनवाई के समय और न्यायालय ने मामले के पूरे पहलू पर विचार करने के बाद राज्य को उस चरण की में प्रक्रिया को बंद करने की स्वतंत्रता दी थी और राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर आवेदन भरा था, शेष रिक्तियां कानून के अनुसार, लेकिन कोर्ट मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रही और आदेश पारित कर दिया, जो कानून की नजर में बुरा है। 14वां पॉइंट कहते हैं क्योंकि यदि उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतिनिधित्व देने में विफल रहे तो उन्हें कोई और अवसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा और आदेश पारित किया, जो कि एक गलत है कानून की नजर में। तो ये देख सकते हैं सारे पॉइंट जो है सरकार ने सिंगल बेंच के आर्डर के अगेंस्ट बिल्कुल हर चीज को मतलब गलत ठहराया है सिंगल बेंच के आर्डर को। और अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि यह मानकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग क्यों नहीं लिया और इसलिए उन्हें नया अवसर दिए जा सकते हैं, जो कानून की नजर में गलत है। अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि किसी भी गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी विशेष जिले में 12,091 उम्मीदवारों की सूची की काउंसलिंग में भाग लिया और चयनित पाए गए और उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट कहते हैं क्योंकि गैर अपीलकर्ता याचिकाकर्ताओं ने 2014 की सिविल अपील संख्या 4347/4375 दिनांक 25/7/2017 और अवमानना
याचिका सिविल 1332-1360 दिनांक 13/12 में पारित आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट से संपर्क नहीं किया। 2019 और इसलिए उनके द्वारा रिट याचिका दायर करना और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 18वां पॉइंट कहते हैं क्योंकि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि वैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ परमादेश जारी करने से पहले उत्तरदाताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया। और अंतिम पॉइंट कहते हैं क्योंकि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में माननीय न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश माननीय सौरभ श्याम शमशेरी जी द्वारा सिविल विधि में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12/1/2024 रिट याचिका संख्या 17/129/2023 विनय कुमार पांडे और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य की याचिका खारिज किए जाने योग्य है। यानी कुल मिलाकर के जिस याचिका पर आदेश हुआ था 12/091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के सरकार की तरफ से उस आदेश को खारिज किए जाने को लेकर के ही डीबी में एसएलपी फाइल की गई है। अब आप सभी को बता दें, जब 21 फरवरी सुनवाई की डेट लग चुकी है, वहां पे इन सारे बिंदुओं पर धमाकेदार बहस देखने को मिलेगी और वहां पे आप सभी लोग जानते हैं रिस्पोंडेंट बनाया गया है सिंगल बेंच के लाभार्थियों को, यानी सिंगल बेंच के आर्डर से जिनको लाभ मिल रहा था उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है और सरकार इस बार पिटिशनर बनी हुई है। अब देखना ये होगा किस तरीके से डीवी से 12/091 की लिस्ट को लेकर के डायरेक्शन जारी किया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और 12/091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के वहां से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि नियुक्ति किसको मिलने जा रही, किसको नहीं मिलने जा रही, सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे होने जा रहा है या सिंगल बेंच का आर्डर क्वेश्चन होने जा रहा है। जिस प्रकार सरकार की मांग है वो सिंगल बेंच के आर्डर को क्वेश्चन कराने के लिए ही डीबी गई हुई, यह बिल्कुल क्लियर हो गया है उसकी एसएलपी से। तो ये थी 72,825 शिक्षक भर्ती में 12/091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और न्याय के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार किया जा रहा है। उसी क्रम में देख सकते हैं नियुक्ति के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मुलाकात की और 6800 सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। सोमवार को अचानक पहुंचे अभ्यर्थियों ने निदेशालय के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट बंद करा दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। अभ्यर्थी लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह आदि से मुलाकात के बाद भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दोपहर बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से एक प्रतिनिधि मंडल की पुलिस से मुलाकात कराई गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि महानिदेशक ने बताया है कि इस मामले को न्याय विभाग परामर्श के लिए भेजा गया, जल्द ही वहां से जवाब आ जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन में अमरेंद्र पटेल, धनंजय गुप्ता, वीरेंद्र विक्रम यादव, अनु पटेल, अर्चना शर्मा, यशवंत भोलानाथ अंबेडकर आदि शामिल थे। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले के साथी जो हैं वो नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और डीजी मैम से कल मुलाकात हुई। डीजी मैम ने जो 12,460 शिक्षक भर्ती के मामले में बोला था वही 6800 के मामले में भी बोल दिया है और कहा है न्याय विभाग के पास चीजें गई हैं। न्याय विभाग कितना समय लेता है ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ना तो अभी 12,460 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कोई डायरेक्शन दे पाया है और ना ही 1.5 साल से ज्यादा समय बीत गया है और 6800 लिस्ट पर न्याय विभाग की तरफ से कोई कदम जो या डायरेक्शन जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के। लेकिन इनका संघर्ष लगातार जारी है, सड़क से सदन तक और सड़क से कोर्ट तक हर जगह ये अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इनके साथ न्याय कब होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मामले को सुनवाई के लिए लगातार डीबी में कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में सुना जा रहा है और इस पर अब फाइनल जो डिसीजन है वो कोर्ट की तरफ से जल्द देखने को मिल सकता है। बाकी चीजें प्रयासरत हैं, जो भी अपडेट आगे की होगी इस भर्ती से जुड़ी हुई आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में, आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो 1894 पदों पर 2021 के विज्ञापन के तहत जारी की गई थी उसमें हाई कोर्ट का आर्डर रिलीज हो चुका है और सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया है हाई कोर्ट के आर्डर की तरफ से। अब आप सभी लोग जानते हैं इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराने और सीट वृद्धि को लेकर के प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। उसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करने को निदेशालय पर प्रदर्शन, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए हुई थी परीक्षा। आप देख सकते हैं परीक्षा के करीब 2.5 वर्ष बाद भी जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर के लगाई याचिका हाईकोर्ट से निस्तारित होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर के निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के गेट पर बैनर लगाकर घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि यह भर्ती 2.5 वर्ष से अटकी है, इसलिए इस अवधि में रिक्त हुए अन्य पदों को इसमें शामिल कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर
2021 को आया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने को लेकर शिकायत की। जांच में आरोप सही मिलने पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया। पहले घोषित परिणाम में सफल कई अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में असफल हो गए। इससे वह अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। याचिका पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। अब 15 फरवरी को कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो गई, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ऐसे में जूनियर शिक्षक संवर्ग समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। उप शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि स्थगन हटने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 16 फरवरी को पत्र भेजकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने पर के साथ ही आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जाएगी। इस बीच रिक्त हुए पदों को भर्ती में शामिल करने की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में कमलेश यादव, अंकित रावत, राहुल यादव, नितेश पांडे आदि ने अपर निदेशक बेसिक संजय यादव व उप शिक्षा निदेशक से वार्ता की और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के बात की और वहीं सीट वृद्धि के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया है। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रही थी, हमने आपसे भी साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।